नमस्कार दोस्तों। इस वक्त हमारे देश में नवरात्रों की धूम मची हुई है। जहां एक ओर हमारे देश में महिलाओं को देवियों की तरह पूजा जाता है, वहीं दूसरी ओर कुछ महिलाएं अपने हाथों ऐसे अपराध को अंजाम दे रही हैं जिससे पूरा देश खौफ खाए हुए है। सोचिए, एक 16 साल की लड़की अपने एक्स बॉयफ्रेंड से बदला लेने के लिए उसके सूप में जहर मिलाती है, लेकिन इसका नतीजा और भी डरावना होता है। एक्स बॉयफ्रेंड द्वारा वो सूप अपने दोस्तों में पिलाया जाता है और एक्स बॉयफ्रेंड समेत 5 दोस्तों की मौत हो जाती है। एक पत्नी जो अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को बेरहमी से मार देती है और उसकी लाश के 15 टुकड़े करके एक ब्लू ड्रम में छुपा देती है। या फिर एक औरत अपने प्रेमी के साथ बाइक पर अपने ही हाथों से मारे हुए पति की बॉडी को बैग में भरकर कहीं ठिकाने लगाने ले जा रही है। सुनने में ये सब लग रहा है जैसे हम कोई फिल्म की स्टोरी आपको सुना रहे हैं, लेकिन ये सब किसी फिल्म की कहानी नहीं थी। ये सब आज की रियलिटी है। ये सब हमारे आसपास हो रहा है। क्या सच में समाज इतना बदल चुका है कि अब ये सब नॉर्मल लगने लगा है? रिश्ते, भरोसा, वफादारी, क्या ये सब सिर्फ किताबों की बातें बनकर रह जाएंगी? चलिए आज इन चौंकाने वाले केसेस को समझते हैं और सोचते हैं आखिर ये सब हो क्यों रहा है। मेरठ में एक हत्याकांड ने सभी को चौंका दिया। ये घटना केवल अपराध की कहानी नहीं है, बल्कि रिश्ते, विश्वास और इंसानियत पर बड़े सवाल खड़े करती है। हाल ही में मेरठ से एक बड़ी ही डिस्टर्बिंग खबर सामने आई जो अभी भी सुर्खियों में छाई हुई है। दरअसल मेरठ के इंदिरा नगर में मुस्कान रस्तोगी ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर अपने पति सौरभ राजपूत की हत्या कर दी। पहले सौरभ को बेहोश करके गला घोट दिया गया, फिर उसके 15 टुकड़े एक प्लास्टिक ड्रम में सीमेंट के साथ छुपा दिए। ये राज तब खुला जब उनकी 6 साल की बेटी बार बार कहती थी, पापा ड्रम में है। इसी तरह जयपुर की गोपाली देवी नाम की महिला ने अपने लवर दीनदयाल कुशवाहा के साथ मिलकर पहले अपने पति की हत्या की, फिर बाद में बॉडी के टुकड़े करके उसे जंगल में फेंकने के लिए निकल गई, जिसकी तस्वीर भी खूब वायरल हुई। सोच के देखिए कैसे नॉर्मली किसी सामान की तरह अपने पति की बॉडी को लेके जा रही है। एक और केस जो यूपी के औरैया जिले का है, इसमें भी पत्नी ने प्रेमी के साथ पति की हत्या कर दी। दरअसल प्रगति और अनुराग का अफेयर था, जिसकी जानकारी दोनों के परिवार को भी थी, लेकिन परिवार ने प्रगति की शादी दिलीप से करवा दी। लेकिन शादी के महज 15 दिन बाद ही प्रगति ने अपने बीएफ के साथ मिलकर दिलीप की बेरहमी से हत्या कर दी। ये सभी घटनाएं काफी सेंसिटिव और डिस्टर्बिंग हैं। साथ ही ये वो केसेस हैं जो हाल ही में हुए हैं और सुर्खियों में छाई हुई हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जब भी हम उस तरह के केसेस के बारे में सुनते हैं तो हमें शौक नहीं लगता। अतुल सुभाष का केस हो या सौरभ राजपूत का, अब ये सभी केसेस हमें आम लगने लगे हैं। इसके 2 मेजर रीजंस हो सकते हैं। पहला ये कि इस तरह के केसेस हमारे समाज में आम हो गए हैं। कोई थैले से काम चला रहा है, कोई कुकर का इस्तेमाल कर रहा है, कोई फ्रिज का इस्तेमाल कर रहा है, या फिर कोई ब्लू ड्रम का इस्तेमाल कर रहा है। दूसरा कारण हो सकता है कि हम आजकल अपने फिल्मों और वेब सीरीज में इस तरह का कंटेंट देख रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं अब हमारी इमेजिनेशन में बैठ चुकी हैं और इन घटनाओं को रिक्रिएट करना अब लोगों के लिए बहुत आम हो चुका है। क्योंकि ये सब इतना बढ़ चुका है तो एक अहम सवाल और है कि ये सोच, ये घटनाएं इंसानी दिमाग में पैदा ही क्यों हो रही हैं। सोचने की बात यह है कि ये सब एकदम अचानक से नहीं हुआ है और ना ही ये सिर्फ किसी एक इंसान के बीच का बदलाव है, बल्कि ये पूरे समाज के बदलने की निशानी है। एक समय था जब रिश्ते भरोसे से चलते थे, लेकिन आज वो सिर्फ एक जरूरत या एक डील बन चुके हैं। पति पत्नी का रिश्ता जो कभी जन्मों का बंधन माना जाता था, आज ये एक गलत फैसला, लालच, समझौता बनकर रह गया है। जहाँ पहले पति पत्नी के बीच की समस्याओं का हल समझौता होता था, आज वहाँ मर्डर एक समस्या का सलूशन बन चुका है। क्या हम एक ऐसे समाज की तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें इंसानियत से ज्यादा पर्सनल डिजायर्स और रिवेंज की अहमियत हो गई है?